तो दोस्तों पाओ ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2515 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2191 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2752 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 27 से 28% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 9% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिलेगी। मार्केट का अनुमान था लगभग 2695 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला है कंपनी का रेवेन्यू। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2214 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1932 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2440 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 237 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 233 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 274 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी वही 17-18% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मार्केट की थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर थे तो जिसमें जो सबसे कम बोला गया था 280 करोड़ के आसपास और ज़्यादा बोला गया था 310 करोड़ के आसपास। तो इसके रेंज में कंपनी का प्रॉफिट आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा कम है कंपनी का जो प्रॉफिट है, थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था 10.63 था। पिछले क्वार्टर में बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 9.42 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो मार्जिन है वो 9.95 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का मार्जिन आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.57, पिछले साल ₹1.53, अभी देखें तो ₹1.78 आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से नॉर्मल नंबर कहेंगे आप, एवरेज नंबर कहेंगे, क्योंकि इनलाइन देखें, रेवेन्यू देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिला, प्रॉफिट भी देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले, तो उसको पॉजिटिव भी कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा मार्जिन गिरा है जिसकी वजह से मुझे इनलाइन करना पड़ा। अगर मार्जिन बढ़ते हुए रहते या फ्लैट भी रहते नंबर बहुत शानदार रहते, लेकिन यहाँ पे मार्जिन थोड़े से गिरे हैं, इस वजह से इनलाइन नंबर आप कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।